तो आज हमारा टॉपिक व्हाट इज पिक्सेल। पिक्सेल इज an analytic tool that understand and measure the action people take on your website। यानी कि जो ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आके एक्शन लेती है, यानी कि वो पेज व्यू करती है या व्यू कंटेंट करती है और ऐड टू कार्ट करती है, उन सब ऑडियंस का डाटा हमारे पास पिक्सेल स्टोर कर रहा होता है। पिक्सेल हमें डाटा प्रोवाइड करने का काम करता है। पिक्सेल की डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी होगी। पिक्सेल को हम अपनी वेबसाइट के साथ भी लगा सकते हैं, फेसबुक पे अपने फेसबुक पेज के साथ भी पिक्सेल को लगा सकते हैं। हमने अपनी वेबसाइट के साथ पिक्सेल लगा लिया, लेकिन हमारे पिक्सेल को हमारी रेलिवेंट ऑडियंस का नहीं पता, हमारी फेसबुक को भी हमारे रेलिवेंट ऑडियंस का नहीं पता होगा। जब तक हम खुद पिक्सेल को अपनी ऑडियंस के बारे में नहीं बताएंगे, पिक्सेल ट्रेन नहीं होगा। तो इसके लिए हमें अपने पिक्सेल को ट्रेन करना पड़ता है, पिक्सेल को वार्म अप करना पड़ता है। वार्म अप करने के लिए भी हमें कंपेन चलानी पड़ती है। फेसबुक पे पिक्सेल वार्म अप की कंपेन चलानी पड़ती है। पिक्सेल को वार्म अप कैंपेन चलाने से पहले के कुछ स्टेप है। आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए। फेसबुक पेज पे कम से कम 20 पोस्ट होनी चाहिए और फेसबुक पेज पे कम से कम 1K लाइक्स होने चाहिए। ठीक है, 2 to 4 इन्फ्लुएंसर वीडियो होनी चाहिए आपके पेज पे। ये सब आपके फेसबुक पेज पे पोस्ट वगैरह, ये सब हम ऑडियंस को के ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर आपके पेज पे कोई पोस्ट वगैरह नहीं होगी तो कोई भी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी लाइक की कैंपेन चलाते हैं। पिक्सेल वार्म अप करने से पहले हम लाइक की कैंपेन चलाएंगे, जिससे हमारा जो फेसबुक पेज है वो इससे हमारा फेसबुक पेज रनिंग में आ जाएगा, फिर हमारा पेज एक्टिव हो जाएगा। तो पिक्सेल को वार्म अप करने से पहले हम लाइक की कैंपेन चलाते हैं, जो पेज पे भी फॉलोवर्स आ जाएंगे, लाइक भी आ जाएंगे। एंड इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स और लाइक भी हमें पहले कंप्लीट करने हैं। ये सारे पिक्सेल वार्म अप की कैंपेन से पहले के स्टेप हैं। अब हम आते हैं अपने पिक्सेल को वार्म अप करने की तरफ। पिक्सेल लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके घर कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो आप अगर चाहते हैं कि अपने बेबी को आप इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएं, तो आप स्टार्टिंग से ही उस बेबी से इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे। तो सेम लाइक दैट पिक्सेल, अगर आप पिक्सेल को जैसी ऑडियंस पे ट्रेन करेंगे तो सेम वैसी ऑडियंस वो बाद में आपको ला कर देगा। अगर आप इनको पेज व्यू वाले कंटेंट पे ट्रेन कर रहे हैं अपने पिक्सेल को, तो बाद में आपको जिस ऑडियंस पे ट्रेन हो जाएगा हमारा पिक्सेल, सेम वैसी ऑडियंस हमें बाद में ला कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि अब वो पिक्सेल आपका व्यू आपकी वेबसाइट पे आए ऑडियंस, और व्यू कंटेंट पे आप व्यू कंटेंट वाली ऑडियंस आपको ला के दे, तो आप व्यू कंटेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कंपेन लेवल पे हमारा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट होता है। यहाँ पे अगर हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव अपना अवेयरनेस सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लानी है, तो आप ट्रैफिक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकती हैं। इंगेजमेंट अगर आपको अपने पेज पे लाइक कमेंट और व्यूज़ वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ पे इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकती हैं। ये इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हम अपने फेसबुक पेज की जब लाइक की कैंपेन चलाएंगे, तब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको लीड्स चाहिए, तो आप यहाँ पे लीड का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। ऐप प्रमोशन पे ऐप की प्रमोशन होगी। एंड सेल, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है ये सेल का होता है। अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो आपका यही गोल होता है कि आपको परचेजेज हैं, तो आपने स्टार्टिंग से ही अपने पिक्सेल को वैसे ही ट्रेन करना है जैसी आपको ऑडियंस चाहिए। अगर आप अवेयरनेस सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी में आता है, तो इससे आगे जैसे ट्रैफिक में आएंगे थोड़ा ये हाई प्रायोरिटी है, इंगेजमेंट उससे हाई है, लीड उससे हाई, एंड देन सेल का जो ऑब्जेक्टिव है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आता है। यहाँ पे जो आपके पास ऑडियंस आती है, ऑडियंस का डाटा आएगा, वो आगे भी जाके सेम ऐसे ही ऑडियंस आपको आपका पिक्सेल प्रोवाइड करेगा। यहाँ से हमने सेल का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेना। देन हम आ जाते हैं एड सेट लेवल पे। यहाँ पे पहले आपने अपने सेल का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया। देन हम यहाँ पे चाहते हैं हम कैसी ऑडियंस लाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज व्यू हो, तो आप इसी ऑडियंस पे अपने पिक्सेल को ट्रेन करना चाहते हैं, तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। व्यू कंटेंट, अगर ये आप चाहते हैं कि आपकी वही ऑडियंस आए और आपकी वेबसाइट पे व्यू कंटेंट करे, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट वाली ऑडियंस चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऐड टू कार्ट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो है वो है परचेजेस। जिसका भी ई कॉमर्स का बिजनेस होगा, वो यही चाहते हैं कि उनका यही गोल होता है कि हमारी परचेजेस हैं। तो आप स्टार्टिंग से ही परचेजेस पे ही अपने
पिक्सल को ट्रेन करें, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। जब आप परचेजेस की कैंपेन चलाएं तो पिक्सल आपको वही ऑडियंस ला कर दे जिस ऑडियंस पे आपने अपने पिक्सल को ट्रेन किया हो। ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे अगर आपने पिक्सल को यही वाला डाटा दे दिया, यहाँ पे जब आप परचेजेस वाला इवेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जो ऑडियंस आपके पास आ रही है वो आपका पेज व्यू भी कर रही है, व्यू कंटेंट करके आ रही है, ऐड टू कार्ट करी, इनिशिएट चेकआउट भी करती है और पेमेंट इन्फो भी ऐड करती है। तो इन सब स्टेप से गुजर कर जब आपके पास ऑडियंस परचेजेस के इवेंट पे आती है, तो ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो यही ऑडियंस का डाटा आपके पास सेव भी हो जाता है। ये सारा डाटा आपके पास सेव होगा जब आप परचेजेस का इवेंट सेलेक्ट करेंगे। तो ये सबसे अच्छी ऑडियंस का डाटा होता है, क्योंकि बाद में जब हम परचेजेस की कैंपेन चलाएंगे तो आपको सेम ऐसे ही ऑडियंस पे पिक्सल आपको ला के देगा जैसी ऑडियंस पे आपने अपने पिक्सल को ट्रेन किया हुआ। ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। अगर आपका बजट भी कम है तो आप फिर भी सेल के ऑब्जेक्टिव में जाके यहाँ से सेल का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके आप यहाँ पे व्यू कंटेंट पे आ जाए। अगर आपका बजट बहुत ही कम है, लेकिन हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप परचेजेस का ही इवेंट यहाँ पे सिलेक्ट करें, क्योंकि जैसे जैसी ऑडियंस पे आप जैसी ऑडियंस का डाटा आप अपने पिक्सल को देंगे, सेम वैसे ही ऑडियंस बाद में आपका पिक्सल आपको ला कर देगा। अगर आपने अपने पिक्सल को व्यू कंटेंट वाली ऑडियंस पे ट्रेन कर लिया, लेट्स सपोज अगर आपका पिक्सल ऐसी ऑडियंस आपको ला के दे रहा है, तो बाद में अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे परचेजेस वाली ऑडियंस ला के दे, अगर आपने बाद में अपने पिक्सल को बोला कि हमें परचेजेस वाली ऑडियंस चाहिए, तो यहाँ से इस स्टेप तक आने के लिए आपको बहुत हाई बजट की नीड होगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप स्टार्टिंग से ही उसी ऑडियंस को का डाटा दें अपने पिक्सल को, जो बाद में आपको ऑडियंस जिनकी नीड होगी। तो ये होता है हमारा पिक्सल वार्म अप का कैंपेन। तो यहाँ से हम आ जाते हैं कि हमें कब तक अपना पिक्सल वार्म अप की कैंपेन चलानी है। यहाँ पे कुछ इवेंट है, जब तक आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं दिस थिंग, या यहाँ पे एक एम है, जब तक आपका ये एम कंप्लीट नहीं होता तब तक आपने ये अपनी कैंपेन चला के रखेंगे। अगर आपका बजट बहुत ही लो है तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही कम बजट यहाँ पे मैंने चूज़ किया है। इससे ज़्यादा कम पे अगर आप जाएंगी तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ना आपके पास ज़्यादा डाटा रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहले ही देखिए 1000 व्यू कंटेंट फ्रॉम परचेज इवेंट। यहाँ से हमने जो इवेंट सेलेक्ट करना है वो हमारा परचेज ही होना चाहिए। अगर आपके पास कम बजट भी है तो आप परचेज इवेंट ही सिलेक्ट करें। यहाँ पे आगे यहाँ पे ये चीज़ें आप अपनी कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है। अगर आप इससे भी कम जाते हैं तो आपके पास सही डाटा रिकॉर्ड नहीं होगा। आपके पास 100 ऐड टू कार्ट होने चाहिए, परचेज इवेंट्स होने चाहिए, 50 इनिशिएट चेकआउट होने चाहिए, ये भी परचेज इवेंट्स होने चाहिए, 5 to 10 आपके पास परचेजेस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आपके पास डाटा होना चाहिए। डाटा आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आपके पास डाटा होगा आपका पिक्सल उतना ज़्यादा ट्रेन होगा, और जितनी अच्छी ऑडियंस का डाटा आपके पास रिकॉर्ड होगा आपके पिक्सल के पास, तो आपको सेम वैसे ही ऑडियंस बाद में परचेज की जब आप कैंपेन चलाएंगी तो सेम वैसी ऑडियंस आपका पिक्सल आपको ला कर देगा। तो ये सारा डाटा आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। पिक्सल वार्म अप की कैंपेन आपको समझ आ गई होगी, आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।